हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग छात्रों। आज हम अध्ययन करेंगे पेपर कोड 403 असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत अचीवमेंट टेस्ट के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। कल के लेक्चर में हमने जो बात की थी वो अचीवमेंट टेस्ट के बारे में, उसके टाइप्स में हमने जो टाइप्स हैं इसके दो थे। एक तो अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण और दूसरा मानकीकृत और मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड एंड अनस्टैंडर्डाइज्ड। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं। ठीक है, कल हमने बात की थी अध्यापक निर्मित परीक्षण उपलब्धि परीक्षण, तो ये मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण है जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे विस्तारपूर्वक। क्या होते हैं ये, जैसा कि छात्रों कल हमने जो बात की थी अध्यापक निर्मित परीक्षण क्या होते हैं। वो परीक्षण होते हैं जो अध्यापक के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। एक कक्षा स्तर पर ही रहते हैं, एक विद्यालय ही स्तर पर रहते हैं। वो विद्यालय में उनका जो मुख्य वो रहता है उद्देश्य, वो बच्चों में सुधार करना, उनका मूल्यांकन करना, एक कंटेंट से रिलेटेड, एक चैप्टर से, एक टॉपिक से रिलेटेड, बस इतना ही होता है। बट जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं मानकीकृत परीक्षण, तो मानकीकृत परीक्षण ये किसी मानक या स्तर तक बनाया जाता है, मानक स्तर पर बनाया जाता है। ये वह परीक्षण होता है जिसे मानक या स्तर, एक लेवल होता है, इसका लेवल ला दिया जाता है। ठीक है छात्रों, इसको कुछ लोगों ने परिभाषित किया है। जैसे पहला है थॉमस, अकॉर्डिंग टू थॉमस के अनुसार परिमापीकृत परीक्षण, इसको मानकीकृत परीक्षण को परिमापीकृत परीक्षण भी कहते हैं। इन्होंने परिभाषित किया है कि मानकीकरण परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें परीक्षण पर्याप्त परिशुद्धता के साथ निर्धारित कर सके कि किसी निश्चित आयु या कक्षा का व्यक्ति उसमें कितना सफल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थॉर्नडाइक एवं हेगन के अनुसार। इन्होंने कहा है मानकीकृत परीक्षण का अभिप्राय केवल यह है कि सब छात्र समान निर्देशों और समान समय की समान सीमाओं के अंतर्गत समान प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये मीन्स जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं उनका अर्थ यह है कि सभी छात्र समान निर्देशों के, ये कि जब ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है तो जो छात्रों की संख्या होती है, टोटल जो छात्र होते हैं जिन पर यह अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, जो परीक्षण दे रहे हैं, उनके लिए समान एक जैसे ही निर्देशन होते हैं और समय सीमा भी सेम होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, इन सीमाओं के अंतर्गत सब प्रश्न जो होते हैं वो भी समान होते हैं। सपोज दैट जो ऐसे आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं तो पूरी यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेज, जितने संस्थान हैं, जो भी उससे जुड़े हुए एग्ज़ाम दे रहे हैं छात्र, उनका टाइम अगर 2 घंटे पेपर है 2 घंटे का रहेगा, 3 घंटे का 3 घंटे का रहेगा। जो निर्देश सभी के लिए वो सभी के लिए होंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट है CV गुड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू CV गुड। इन्होंने कहा है कि मानकीकृत परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विषय वस्तु अनुभव से चुनी या जांची गई हो, एक्सपीरियंस के आधार पर उसको सिलेक्ट किया गया हो, या फिर उसको जांच किया गया हो उसका। ठीक है, चेक किया गया हो, जिसमें मानक स्थापित किए गए हों। कुछ मानक स्थापित किए जाते हैं जिसमें प्रशासन एवं अंकन की समान रीतियों का विकास किया गया हो एवं जिसका अंकन सापेक्ष तथा वस्तुनिष्ठ विधि से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है BH नॉल ने कहा है कि ये परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जो परीक्षणों द्वारा स्वीकार्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक निर्मित किया जाता है, जिसमें प्रशासन विधि, अंकन एवं अंकों की व्याख्या का विशिष्टीकरण विस्तार से किया जाता है। इन्होंने कहा है कि जिसमें चाहे जो भी कोई भी उस परीक्षण को दे, परिणाम तुलनात्मक रहें और जिसमें प्रतिमान अथवा विभिन्न आयु के लिए माध्यम अथवा कक्षा स्तर का पूर्व निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होते हैं, ये मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं, ये हाई लेवल के होते हैं या बड़े स्तर पर इनका प्रयोग किया जाता है। एक इनका जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं है, असीमित है।
जैसे अध्यापक निर्मित जो परीक्षण था उसमें इनका क्षेत्र सीमित था, एक क्लास का ही था, एक कक्षा का, एक संस्थान का। वो जो परीक्षण तैयार किए जाते हैं वो उसी संस्थान के लिए किए जाते हैं, बट ये जो परीक्षण तैयार किए जाते हैं वो किसी एक कंटेंट को नहीं लेकर के नहीं किए जाते, किसी एक कक्षा को लेकर के नहीं किए जाते। ठीक है, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं। इनकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं क्या हैं? इनका जो निर्माण है एक विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के समूह द्वारा किया जाता है, एक ग्रुप के द्वारा, जो विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, विषय विशेषज्ञ जो कमेटी होती है उनके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, मतलब जो पेपर जो तैयार किए जाते हैं यूनिवर्सिटी, सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, आपके बीएड का एग्ज़ाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति ने उसको पेपर को तैयार कर दिया और वो वहाँ फॉलो किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है, नहीं। कई एक्सपर्ट होते हैं, उनको पेपर बनाने के लिए दिया जाता है, अनुभवी होते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ नॉर्म्स तैयार किए गए हैं, उनके बेस पर जो लोग होते हैं अनुभवी वो उस पेपर को तैयार करते हैं, सब अपना अपना सेट बना के देते हैं, और एक एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक्सपर्ट जो लोग होते हैं उसमें सेलेक्ट किया जाता है उस पेपर को। ठीक है, उसकी वैधता, उसकी विश्वसनीयता की जांच की जाती है। अगर वो टेस्ट वैध है तो फिर उसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है छात्रों, तो नेक्स्ट है इनका निर्माण विभिन्न कक्षाओं, जैसे मैंने भी बताया आपको, विभिन्न कक्षाओं एवं विषयों के लिए किया जाता है। एक कक्षा एवं एक विषय के लिए अनेक प्रकार के परीक्षण होते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है, इन परीक्षणों का जो निर्माण है वो परीक्षण निर्माण के निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट, जिस कक्षा विशेष के लिए इन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है उनको विभिन्न स्थानों पर उस कक्षा से सैकड़ों हजारों बालकों पर प्रयोग करके विश्वसनीय बनाया जाता है और अर्थात इसे मानकीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, परीक्षण का प्राथमिक रूप या आकार बड़ा होता है, लेकिन इनका परीक्षण या प्रयोग किए जाने के बाद प्राप्त होने वाले अनुभवों के आधार पर इनकी संख्या में विशिष्ट स्थानों पर कमी कर दी जाती है। इन परीक्षणों का जो प्रयोग छात्रों का जो इनका प्रयोग किया जाता है वो छात्रों का, स्टूडेंट्स का वर्गीकरण करने के लिए, उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए, उनका सिलेक्शन करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इन परीक्षणों की जो रचना है वो शिक्षा जगत है का कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, ये परीक्षण निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं ये, और ये निष्पक्ष होते हैं, इसमें कोई पार्शलिटी नहीं होती है। हालांकि वर्तमान की अगर हम बात करें तो आपने अभी बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है देखने को कि कहीं नकल हो रही है, कि कॉलेज संस्थान मिल कर के कहीं करा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पार्शलिटी है एक तरीके से। तो वो उन संस्थाओं के बीच पार्शलिटी है कि और संस्थान में सही तरीके से एग्ज़ाम कराया जा रहा है, बट यहाँ पे नहीं, तो वो कहीं ना कहीं पार्शलिटी है। तो ये परीक्षण जो है एक तरीके से निष्पक्ष होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। इनमें जो सम्मिलित प्रश्नों को निश्चित निर्देशों के अनुसार निश्चित समय के अंदर करना पड़ता है, एक टाइम फिक्स होता है इसमें, जैसे 2 घंटे का, 3 घंटे का, इस तरीके से इसमें एक टाइम निश्चित होता है, इसमें कुछ निर्देश दिए जाते हैं। और उनका मूल्यांकन का जो अंक प्रदान करने के लिए भी निर्देश दिए जाते हैं। इनके जो आपने देखा होगा, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है 15 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, शॉर्ट क्वेश्चन 8 का है या 5 का, इस तरीके से मतलब पहले से डिसाइड कर दिया जाता है कि जो मूल्यांकन होना है वो अंकों के हिसाब से प्रश्नों का डिवाइडेशन कर दिया जाता है। ठीक है, परीक्षण जो है विस्तृत मापन, ये अगर हम बात करें कि इनका मानकीकरण कैसे किया जाता है, मानकीकृत जो टेस्ट होते हैं परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, तो इनकी जो प्रक्रिया विधि है वो क्या है। तो मापन के जो क्षेत्र में परीक्षण के निर्माण में मानकीकरण एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कई सारे कार्य संपादित किया जाता है, उनको कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं
जिनके द्वारा इनकी जो प्रक्रिया को संपादित किया जाता है, संपन्न किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। पहला पॉइंट है मापन हेतु नियमों का निर्धारण किया जाता है। जो आपने मेजरमेंट में मैंने पढ़ाया था आपको मापन के बारे में, तो मापन जब किया जाता है उससे कुछ नियम होते हैं और जिसका मापन किया जाता है वो व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर मापन हेतु नियमों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशों का मानकीकरण किया जाता है। जो निर्देश होते हैं, ठीक है, वो उनका भी कुछ मानकीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है परीक्षण प्रशासन का मानकीकरण किया जाता है। परीक्षण जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उसका भी मानकीकरण किया जाता है। कौन इस परीक्षण के योग्य है, कराने लायक है, योग्य है या नहीं है। नेक्स्ट समय सीमा का मानकीकरण किया जाता है। टाइम का, परीक्षण फलांकन का, परीक्षण का जो एनालिसिस होता है उसका भी मानकीकरण किया जाता है। उसमें कुछ मुख्य पद रखे जाते हैं, कुछ ऐसे मानक तैयार किए जाते हैं जिनके बेस पर एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, यानी कि मूल्यांकन किया जाता है और उन्हीं तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, संपादित किया जाता है। इसमें कुछ मानकों की स्थापना भी की जाती है। अगर हम बात करें मानकीकरण की विशेषताओं की, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है या कार्य प्रणाली है जिससे जो है मापन को वैज्ञानिक, विश्वसनीय एवं वैध बनाया जाता है। मानकीकरण प्रक्रिया द्वारा ही परीक्षण के लिए मानक या मानकों का एक सेट तैयार किया जाता है, जिस सेट के आधार पर इसका मानकीकरण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानकीकरण प्रक्रिया द्वारा परीक्षण की कार्य प्रणाली को भी प्रमाणिक बनाया जाता है। कार्य प्रणाली का अभिप्राय एक तरीके से परीक्षण के प्रशासन, निर्देशों और एनालिसिस से है, विश्लेषण से है, फलांकन से है, आदि से होता है, ठीक है। इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं कि इन परीक्षणों में विषय का एक हम बात करते हैं विषय का, ये परीक्षण किसी स्थान, विशेष प्रदेश या विद्यालय विशेष में निर्धारित और पढ़ाए गए पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होते हैं। फलतः उस पाठ्यक्रम की योग्यता का मूल्यांकन वाली प्रकार नहीं कर सकते। मानकीकृत परीक्षणों में प्रायः समानता परीक्षणों का प्रारूप का अभाव होता है। ये परीक्षण धन, समय एवं श्रम की दृष्टि से सुविधाजनक नहीं होते हैं। विश्वसनीयता और वैधता के संदर्भ में भी हम अधिक आश्वस्त नहीं रहते, ठीक है। अगर हम मानकीकृत परीक्षणों की सीमाओं के बारे में हम बात करें तो वो सेम है। मानकीकरण होता है स्टैंडर्डाइजेशंस, तो उसकी जो सीमाएं होती हैं वही लगभग इसकी सीमाएं होती हैं, इसकी लिमिटेशंस होती हैं। ये परीक्षण कभी कभी ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं जिनके लिए वे बने ही नहीं हैं। जैसे परीक्षण कार्यक्रम निर्देशन कार्यक्रम का एक ही अंग है, ना कि सब कुछ। नेक्स्ट है इन परीक्षणों के निर्माण में धन, समय अधिक व्यय होता है, वही सारी चीज़ें हो गई, ठीक है छात्रों। ये आपका अचीवमेंट टेस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें हमने जो अध्ययन किया अध्यापन निर्मित परीक्षण हो गया आपका, और मानकीकृत परीक्षण को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पहला है सामान्य, इसके टाइप्स के बारे में बात करना है। पहला है सामान्य उपलब्धि परीक्षण, जनरल अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट तो वही जो आपने पढ़ा भी। नेक्स्ट है निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट इम्पोर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में भी आता है। इसका लेक्चर लेके आता हूँ नए वीडियो के माध्यम से, ठीक है। थैंक यू।